नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इटर्नल नॉलेज ऑफ द एपिक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचार। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में छिपा ज्ञान न केवल युद्ध भूमि के संदर्भ में है, बल्कि यह हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुविधाओं में भी मार्गदर्शन करता है। गीता का हर श्लोक हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को प्रकाशित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आज हम श्लोक 3 और 4 पर चर्चा करेंगे, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के बारे में बात करता है। इन श्लोकों से हमें जीवन में निर्णय लेने और समस्याओं का सामना करने का दृष्टिकोण सीखने को मिलता है। श्लोक 3, पांडवों की विशाल सेना, जो आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। यहाँ दुर्योधन की घबराहट और कटाक्ष दोनों ही झलकते हैं। दुर्योधन का यह कथन दर्शाता है कि वह पांडव सेना की ताकत से भयभीत है। हालांकि वह अपने कटाक्ष के जरिए गुरु द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश करता है कि आपने जिस व्यक्ति को युद्ध की शिक्षा दी थी, वह आज आपके खिलाफ खड़ा है। यह हमें यह सिखाता है कि जब चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, तो हमें दूसरों को दोष देने या आलोचना करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा और विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। श्लोक 4, इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वह कहता है कि यहाँ भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी योद्धा मौजूद हैं, जैसे युयुत्सु, विराट और द्रुपद। यहाँ दुर्योधन एक तरफ पांडव सेना की ताकत को स्वीकार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चिंता और अहंकार भी स्पष्ट होते हैं। वह इस बात से परेशान है कि उसके सामने इतनी सक्षम सेना खड़ी है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना या अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना सही दृष्टिकोण नहीं है। जीवन की हर चुनौती हमें अपनी क्षमताओं को परखने और निखारने का अवसर देती है। सही दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, श्लोक 3 और 4 हमें यह सिखाते हैं कि घबराहट, कटाक्ष और अहंकार हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। गीता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करें, हमें नकारात्मकता से दूर रहकर सही मार्गदर्शन और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इटर्नल नॉलेज ऑफ द एपिक्स को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले श्लोकों पर। तब तक के लिए नमस्ते।